हम सब एक समाज में रहते हैं, पर कभी सोचा है कि ये समाज आखिर चलता कैसे है? ऐसी कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमें एक व्यक्ति के तौर पर बनाती हैं और तय करती हैं कि इस दुनिया में हमारी जगह क्या होगी? चलिए आज इन्हीं कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, लाखों लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर भी वो एक ही ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं, एक ही तरह के नोट से सामान खरीदते हैं और आमतौर पर एक जैसे सामाजिक नियमों को मानते हैं। तो ये सब होता कैसे है आखिर? क्या ये कोई जादू है? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत सामाजिक ढांचा। इसका मतलब ये हुआ कि समाज बस यूं ही लोगों का एक झुंड नहीं है। इसके पीछे एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट, एक ढांचा काम करता है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखता है। समाजशास्त्री इसी को सामाजिक संगठन कहते हैं। तो ये सामाजिक संगठन आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे रिश्तों का, हमारे आपसी संबंधों का एक पैटर्न है, एक ढांचा है। ये वो नियम और भूमिकाएं हैं जो समाज को बिना किसी गड़बड़ी के चलाने में मदद करती हैं। कह सकते हैं कि ये समाज की वो बुनियाद है जो उसे गिरने से बचाती है। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं एच.एम. जॉनसन। वो इसे और भी आसान तरीके से समझाते हैं। उनके मुताबिक ये पहले से तय किए गए नियमों के हिसाब से एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका है। मतलब हमारे सारे रिश्ते एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं और यही चीज समाज को व्यवस्थित रखती है। तो हमने समाज के बड़े स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब जरा उन छोटे छोटे हिस्सों को देखते हैं जिनसे ये बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, और वो हैं सोशल ग्रुप्स, यानी सामाजिक समूह। हम सब अपनी जिंदगी में कई तरह के ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं और यही ग्रुप्स हमारे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और हाँ, ये सारे ग्रुप्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर हम इन्हें दो तरह से देख सकते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह वो हैं जो छोटे और बहुत पर्सनल होते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे जिगरी दोस्त। ये हमारी पहचान को बहुत गहराई से बनाते हैं। और दूसरी तरफ है द्वितीयक समूह, जो बड़े होते हैं और किसी खास मकसद के लिए बनते हैं, जैसे हमारा स्कूल, कॉलेज या ऑफिस। पर सवाल ये उठता है कि हम इन अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब परिवार में कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है और ऑफिस में कैसे काम करना है, ये सब सीखते कैसे हैं? क्योंकि पैदा होते ही तो हमें ये सब पता नहीं होता। इस सीखने की प्रक्रिया को ही सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। आप इसे समाज में रहने की एक ट्रेनिंग या गाइड बुक समझ सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी जिंदगी चलती है। असल में समाजीकरण ही वो प्रोसेस है जो एक नवजात शिशु को समाज का एक फंक्शनिंग मेंबर बनाता है। इसी के जरिए हम सीखते हैं कि बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, हमारे समाज में क्या सही है क्या गलत, ये सब कुछ। तो ये सीख हमें मिलती कहाँ से है? कौन सिखाता है हमें ये सब? सबसे पहले तो हमारा परिवार, जो हमारी पहली पाठशाला है। फिर आता है स्कूल, हमारे दोस्त, हमारा धर्म, हमारी कम्युनिटी। और हाँ, आज के जमाने में मास मीडिया को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये सभी मिलकर हमें समाज के तौर तरीके सिखाते हैं। अब इस सीखने के प्रोसेस को समझाने के लिए कई अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे कि फ्रॉइड, उनका मानना था कि हमारी पर्सनालिटी की जो नींव है, हमारा जो मूल स्वभाव है, वो बचपन के शुरुआती सालों में ही पड़ जाती है और वही हमारे आगे के जीवन को प्रभावित करती है। फिर एक और थ्योरी है बंडूरा की, सोशल लर्निंग थ्योरी। ये कहती है कि हम ज्यादातर चीजें दूसरों को देखकर, उनकी नकल करके सीखते हैं, खासकर अपने रोल मॉडल्स को देखकर, जैसे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या दोस्त। हम उन्हें देखकर ही सीखते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। और फिर मीड की थ्योरी है जो इस बात पे जोर देती है कि हमारा जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, मतलब हम खुद को क्या समझते हैं, वो दूसरों के साथ बातचीत से ही बनता है। मतलब हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार हमारे सोशल इंटरैक्शंस में बनती और बदलती रहती है। अच्छा, तो ये सारा जो सिस्टम है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजेशन, इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये है कि समाज अपने लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है, उन्हें एक क्रम में रखता है। तो इसमें सबसे पहली चीज है सोशल डिफरेंशिएशन, यानी सामाजिक विभेदीकरण। इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस लोगों के बीच के जो नेचुरल फर्क हैं उन्हें पहचानना। जैसे कोई उम्र में बड़ा है, कोई छोटा, किसी के पास कोई खास स्किल है, ये समाज में काम के बंटवारे के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब इन्हीं फर्कों के आधार पर समाज में एक ऊंच नीच का सिस्टम बन जाता है तो उसे कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तरीकरण।
ये समाज को एक सीढ़ी की तरह बना देता है, जिसमें कुछ लोग शक्ति, धन और सम्मान के मामले में ऊपर होते हैं और कुछ नीचे। किंग्सले डेविस ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये असल में इनाम और पदों की एक असमान व्यवस्था है। मतलब कुछ ग्रुप्स को समाज में ज़्यादा पावर, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इज्जत मिलती है और कुछ को कम। तो इस सोशल लैडर पर, इस सामाजिक सीढ़ी पर कोई कहाँ खड़ा होगा, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी की आर्थिक हालत कैसी है, वो काम क्या करते हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है और उनके पास पॉलिटिकल पावर कितनी है। ये सारी चीज़ें मिलकर समाज में किसी की जगह तय करती हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार पर। ये जो पूरा सिस्टम हमने समझा, ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, इन सबके सेंटर में इन सबको चलाने वाला इंजन क्या है? जवाब है शिक्षा, यानी एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन कोई अकेली चीज नहीं है जो हवा में काम करती हो। ये समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक सब सिस्टम है जो परिवार, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन सब के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और उन पर असर डालता है। तो एजुकेशन समाज के लिए करती क्या है? इसके बहुत सारे जरूरी काम हैं। ये हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, हमें आने वाली जिंदगी की भूमिकाओं के लिए तैयार करती है, हमें सोशल डिसिप्लिन सिखाती है और सबसे जरूरी, ये सोशल मोबिलिटी का, यानी समाज की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम में सीखना या एग्जाम पास करना नहीं है। असल में ये वो तरीका है जिससे समाज खुद को बनाता है, खुद को चलाता है और खुद को आने वाले कल के लिए तैयार करता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर शिक्षा, अगर एजुकेशन इतनी पावरफुल चीज़ है जो ये तय करती है कि हम कौन बनेंगे और हमारा समाज किधर जाएगा, तो फिर इस सिस्टम को बेहतर बनाने में, इसे सही दिशा देने में हम सबकी क्या भूमिका है? इस पर सोचना बहुत